अघोषित बिजली कटौती को लेकर झबरेड़ा विधायक और मंगलौर के पूर्व विधायक ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता मुनीश चंद्रा से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी में कई घंटे बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल है। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते खेतों में पानी की किल्लत पैदा हो रही है। वहीं एससी ने जनप्रतिनिधियों को समस्या से समाधान का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आज रुड़की कार्यालय स्थित ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। उन्होंने बिजली कटौती से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही जल्द से जल्द समस्या के निदान की मांग की। अधीक्षण अभियंता ने दोनों जनप्रतिनिधियों को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने बताया कि इस भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बनी हुई है। रात भर बिजली गुल रही है, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा, यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जाएगा। वहीं मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया, बिजली कटौती से संबंध में एसआई से मुलाकात की गई। उन्होंने समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके बाद उन्हें समस्या से समाधान का भरोसा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली कटौती से ग्रामीणों का बुरा हाल है, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, फसलों को सींचने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। ऐसे हालात में उन्होंने सरकार को भी इसका जिम्मेदार ठहराया है। निजामुद्दीन ने कहा कि ये सरकार का फेलियर है। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी प्रदेश भर में बिजली की हालत बेहद खस्ता है। सरकार को आमजन की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि आज भाजपा की सरकार में आमजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जनता ने जिसे इस बार चुना है वह बंद एयर कंडीशनर रूम में आराम फरमा रहा है और जनता बिजली ना होने से परेशान है और उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ख़राब हालत, बिजली की ख़राब हालत को लेकर मैं माननीय विधायक जी झबरेड़ा, चौधरी इस्लाम साहब, हमारे साथी धामा जी, हम सब लोग यहाँ आए थे और हमने यहाँ डीजीएम साहब से रुड़की में बात की। मंगलौर में पूरी रात बिजली की हालत ख़राब है। 5-5 मिनट के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए जाती है। आती है ट्रांसफार्मर, पहले वही ट्रांसफार्मर पहले थे वही अब हैं। वोल्टेज बहुत ख़राब है, अभी आ रहे हैं। तो हालत, देहरादून से अगर बिजली बंद हो तो यहाँ वालों की गलती नहीं, लेकिन अगर 5-5 मिनट के लिए बिजली आ रही है और 15-15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए और 2-2, 3-3 घंटा के लिए अब जा रही है, जो घोषित नहीं है, तो वो फिर यहाँ के बिजली विभाग का, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब का फॉल्ट है। और रहा सवाल, अब आज इन्होंने डीजीएम साहब ने हमसे वादा किया कि इसको वो दिखवाएंगे, संज्ञान लेंगे इस बात का, और अगर हमारे यहाँ आने के बाद भी बिजली में सुधार नहीं हुआ तो देहरादून अधिकारियों से बात करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ हम फिर जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है उसमें हम धरना देंगे। ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश में भी अगर बिजली नहीं होगी तो फिर हिंदुस्तान में और बिजली कहाँ होगी। और मैं निवेदन करूँगा अपने हमारे साथी विधायक जी हैं झबरेड़ा से कि अगर इस विषय को विधानसभा में आप पहले भी लाए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी तो आपके जोर शोर तरीके से इसको विधानसभा में भी उठाएं। कटौती एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अघोषित बिजली कटौती, साथ साथ बिजली कटौती, देखिए सरकार की प्लानिंग का फेलियर है। मैंने विधानसभा में भी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को रखा था और विधानसभा में भी कहा था, भाई आज के बाद आने वाले मेरे 2-3 सालों में बिजली की खपत कितनी होगी, 5 साल बाद खपत कितनी होगी, 10 साल बाद खपत कितनी होगी। अगर उस खपत के अनुरूप आपके पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है तो मजबूरीवश बिजली कटौतियाँ करनी पड़ेंगी। और यही मजबूरी है कि सरकार का ये फेलियर है कि आज के अनुरूप इन्होंने पहले प्लानिंग नहीं की और उसी का परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है, गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिस कारण आज हम लाइट की इस किल्लत जो समस्याएं झेल रहे हैं। और यहाँ रुड़की में तो रुड़की के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही मंगलौर विधानसभा हो, झबरेड़ा विधानसभा हो, अघोषित बिजली कटौती के साथ साथ यहाँ पे स्थानीय स्तर पर भी बिजली की कटौती हो रही है और गरीब लोग या जितने भी लोग हैं वो सब बड़े त्रस्त हैं। और किसानों की समस्या भी समझ सकता हूँ,
बहुत समस्याएं हैं। बहुतों के खेत और फसलें सूखने के पर आ गई हैं और बहुत ही तो सूख भी गई हैं। बिजली सही से नहीं आ रही है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है और तमाम लोग बिजली के मुद्दे को लेकर के परेशान हैं। उन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम डीजीएम महोदय से मिले थे। इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्दी ही हम इसमें सुधार की प्रक्रिया करेंगे। वही अगर सुधार की प्रक्रियाएं लोग नहीं करते हैं तो तमाम जो उपरोक्त आला अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अगर नहीं होंगे तो विधानसभा में भी ये मुद्दा जोरदार तरीके से अब की बार गूंजेगा और सड़क पर भी ये मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजेगा। हम लोग गरीब की, मजदूर की आवाज़ हैं और यह आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे। बिजली की कुछ समस्याएं लेकर यहाँ पर आए थे, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता की विद्युत संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया। उसके बारे में हमने उन्हें आश्वस्त किया कि कुछ सिस्टम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट करके कुछ जहाँ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी एनहेंस होनी है वहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा के या तार रिप्लेस होने हैं या कुछ अन्य कारणों से जहाँ पे विद्युत प्रभावित हो रही है उसके तरीके से हम जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। मेरी आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप जनता तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि बिजली चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस पर अंकुश लगाने के लिए आप भी अपनी तरफ से एक अपील करें और चाहे छोटा हो बिजली चोर या बड़ा हो, दोनों एक ही अपराध की श्रेणी में आते हैं और उसमें दोनों के लिए एक ही नियम के तहत अर्थदंड का प्रावधान है। तो इसलिए आप बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मेरी आप सबसे निवेदन है। ट्रिपिंग की जहाँ तक बात है उसको हमने ये तय किया है कि जो लोगों की जो कंप्लेन शिकायत होती है जहाँ पे फ्यूज उड़ जाते हैं या ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कतें आती हैं तो उसमें 2 टाइम निर्धारित किए गए हैं। सुबह को 10 बजे जितनी भी सब समस्याएं एक बार ही शटडाउन लेके उसे पूरा किया जाएगा और फिर शाम को 5 बजे के करीब हम लोग उसको सब जितनी भी समस्याएं होंगी उनको एक साथ निपटाया जाएगा। बाकी बीच में कोई बिजली कटौती मिनिमम से मिनिमम कराई जाएगी अपरिहार्य कारणों को छोड़कर।